राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल विजय पे। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ आपको ये बताना एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए कि आज हम देहरादून से मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान का बुलावा आ गया है और इसी के साथ हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और बोलेंगे राधे राधे। और अभी हम देहरादून रेलवे स्टेशन पे हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन से मथुरा जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये हमारी ट्रेन है जिस ट्रेन में हमारी टिकट कंफर्म हुई थी। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। यह प्लान कहते हैं भगवान ने जब बुलाना होता है बुला लेते हैं, बस वही हुआ हमारे साथ। हमारा कोई जाने का प्लान नहीं था, अचानक से भगवान श्री कृष्ण का बुलावा आया और हम तैयार हो गए। और संयोग इतना अच्छा था कि मेरे बड़े भाई मुझसे मिलने देहरादून आए हुए थे और उनका भी अचानक से प्लान बना, तो वो मुंबई जाते समय जाने के बाद ये हमारे यहाँ देहरादून से मुंबई गए। मुंबई एक या दो दिन रहे थे। उसके बाद अचानक मेरा प्लान बना कि वृंदावन जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगा। तो उनका भी मेरे साथ प्लान बन गया और हम दोनों फिर जाने के लिए ट्रेन की टिकट करवाई। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हम दोनों ने, ये हमारी दोनों लोगों की बर्थ है जिस पे जो हमारी टिकट थी, जो हमारी सीट हमारी अलॉट हुई थी इंडियन रेलवे के द्वारा। और इस पे हम लोग अपना यात्रा को प्रारंभ करेंगे और जिसको भगवान बुलाना होता है बुला लेते हैं, क्योंकि किसी को कोई कंफर्म नहीं था कि हमें वृंदावन जाना है। अचानक से प्लान बनता है और हम अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सब प्रभु की माया है। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। थोड़ा हिंदी हमारी भारी हो रही है। तो ये है रेलवे स्टेशन। हम लोग अपने बोगी में बैठ चुके हैं। अपना इंडियन रेलवे के द्वारा दिए गए सफ़ेद चादरें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको अगर आप रात को लाइटें बंद कर दें तो आपको ऐसा लगता है कि आप मोर्चरी में हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, व्यवस्थाएं हमारी सरकारें गरीब जनता के लिए व्यवस्थित करती हैं, वो सुगमता के लिए होती हैं। उनका कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, सॉरी। और हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं एक प्यारे से जय घोष के साथ, जिसे हम हमेशा अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे और अपनी यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। और हम अपनी इस छोटे से बेड पे आराम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जय घोष के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। और अभी हम हैं रेलवे स्टेशन मथुरा। इतना खुश इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि ये मेरे लिए एक सपना पूरे जैसा होना ही है। क्योंकि मेरा सपना था कि मैं मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान दर्शन करके आऊँ, उनसे आशीर्वाद लेके आऊँ। लेकिन शायद जब नियति को मंजूर होता है, नियति खुद ही आपको मौका देती है। और आज मुझे मौका मिला तो मैं अपना बैग पैक करके देहरादून से मथुरा पहुंच चुका हूं। और आशा करता हूं कि मेरे साथ जो मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ जो पुण्य मिल रहा है उसके कुछ अंश आपको भी मिले, आपको भी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, आपको भी बाहरी भाग की तरफ अपना प्रस्थान कर रहे हैं। अभी ये हमारा आउटर पोर्शन है जहाँ से हम मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं।
और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अभिलाषी खुशी के साथ बाहर निकलने के प्रयास में तत्परता दिखाते हुए, ये वो एरिया है जहाँ से हम बाहर रेलवे स्टेशन के जाने वाले हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये मेटल डिटेक्टर है जिससे हम क्रॉस होते हुए अब बाहर रेलवे स्टेशन के जाएंगे। बाहर पहुंचते ही दोस्तों, चूँकि हमें रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं था, हमें कैसे कहाँ पे जाना है, सब प्रभु की माया है। उन्होंने ही सब व्यवस्थाएं करी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं कभी मथुरा गया नहीं, वृंदावन कभी गया नहीं, और उस जगह के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं। मैंने सिर्फ गूगल किए थे और कुछ गूगल मैप के द्वारा कुछ जगहों के नाम या गूगल या के थ्रू मैंने सर्च कर किए थे कि कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ट्रिप जो था, या एक तरीके से कह सकते हैं भगवान की चरणों में जो हम आशीर्वाद की कामना लेके गए थे, वो ज़्यादा दिन का था नहीं, सिर्फ हमें दिन भर में ही वापस भी आना था, क्योंकि वापसी की टिकट भी शाम की है। और हमें बिल्कुल पता नहीं हम लोग मंदिर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मंदिर खुला होगा नहीं होगा, या हम कहाँ कहाँ दर्शन कर पाएंगे, ये हमें बिल्कुल पता नहीं। फिर भी हम निकल पड़े थे भगवान का नाम लेकर के, और अब रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। और कहते हैं कि भगवान अगर बुलाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं वो खुद देखते हैं। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हम लोगों ने यहाँ से, सिर्फ हमें ये पता था कि रेलवे स्टेशन के बाहर से अगर हम ऑटो वाले से ये या किसी व्हीकल वाले से ये बोलेंगे कि हमें वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाने हैं मथुरा में, तो वो वहाँ तक छोड़ देगा। बस हमें इतना हम लोगों ने तो बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ ऑटो स्टैंड वाले, मॉर्निंग का समय था, 6 बज रहे थे, 5 या 6, तो हम लोग बाहर निकले और उस ऑटो वाले भैया से बोला कि हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाने हैं। तो उन्होंने हमें एक जो नॉर्मल फ़ीस होती है 30 या 35 रुपये मुझे लगता है किराया लगा होगा, उन्होंने हमें छोड़ा। और उसी ऑटो में एक 2 औरतें, एक महिला, एक लड़की और एक महिला बैठी हुई थी, जिन्होंने हमें कुछ रास्तों के बारे में विवरण दिया। उन्होंने बताया कि वो बहुत सालों से बांके बिहारी जी के दर्शन करने हर दूसरे तीसरे महीने, हर महीने आती रहती हैं। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से उनको हमारे साथ उसी दिन ट्रिप के लिए भेजना एक भगवान श्री कृष्ण का ही कुछ एक तरीके से माना जा सकता है, आशीर्वाद ही माना जा सकता है। क्योंकि उन्होंने जितने अच्छे से हमें रास्तों के बारे में बताया, हमारा सहयोग किया, हमें मंदिरों के बारे में बताया, जगहों के बारे में बताया, और गायब भी हो गई फिर उन्होंने, वो तो मिली नहीं कभी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमें इन रास्तों के बारे में, मंदिरों के बारे में, मंदिर कब तक खुला रहेगा, आप कितने बजे तक दर्शन कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी दी। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम उन्हीं दीदी के साथ घूम रहे हैं अभी। ये आप अगर कभी वृंदावन मथुरा गए होंगे तो इस गलियों से आप परिचित होंगे। यही वो गली है जो बाहर जहाँ से ऑटो वाले ने छोड़ा था, वहाँ से सिर्फ आप इसी गलियाँ तो ऐसे 2-3 हैं जहाँ कनेक्ट करती हैं मंदिर को, लेकिन ये वो मेन गली है जहाँ जो मुख्य द्वार है, जहाँ से अधिकतर आवागमन ज़्यादा रहता है दिन के समय में। तो हम उसी रास्ते का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, और इनसे रास्तों के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल रही थी हमें। और मेरे बड़े भाई इनसे जगहों के बारे में अच्छे से जानकारी लेने में तल्लीन रहे, और हम अपना वीडियो बनाने में। दीदी का कहना था कि आपके वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को या श्रद्धालुओं को आने जाने में, रास्तों को समझने में, और अगर एक तरीके वर्चुअल तरीके से ही बांके बिहारी जी के दर्शन मिलते हैं तो एक पुण्य का काम होगा ये। तो हम उसी आशा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लगभग बांके बिहारी जी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। और
यहाँ से हम लेंगे ताज़े ताज़े पेड़े जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और दीदी ने अपनी पसंद की जो जहाँ से वो पहले से ही भगवान के लिए प्रसाद खरीदती आई हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं पहले, और वहाँ से लेंगे हम लोग भगवान के लिए प्रसाद, पैक करवाएंगे और फिर ठीक उसी के सामने मंदिर है और मंदिर में जाके माथा टेकेंगे। और हम लगभग आ चुके हैं, बस जस्ट इस मोड़ के बाद ही है बांके बिहारी जी का मंदिर। और आपके सामने ठीक दिखने वाला है। और जैसे ही मंदिर दिखे अपने घरों में, जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के जयकारा लगाइए और बोलिए प्रेम से राधे राधे। और हम बस पहुंचने वाले हैं। और ये मथुरा के पेड़े जिन्हें आप देख रहे हैं मिठाई की दुकानों पे, सुबह का समय है और 5-6 बजे के लगभग आपको 6-7 बजे के लगभग ये मंदिर के सामने खुले हुए पेड़े की दुकानें, मिठाई की दुकानें, और भगवान के लिए कितने अच्छे फूल मंदिर के बाहर रखे हुए। ये मंदिर था बगल में और इसके ठीक सामने एक गली है जहाँ से दीदी हमेशा भगवान के लिए प्रसाद लेती आई हैं। हम लोग वहीं जा रहे हैं, उन्हीं की दुकान पे। दीदी ने बताया भी कि यही मंदिर है और हम पहली बार आए थे तो उत्सुकता बस हम आगे बढ़े और भगवान के मंदिर की तरफ देखा और जल्दी जल्दी प्रसाद लेने के लिए मंदिर के सामने वाली गली में चले गए। अब हम आपको मिलाने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लिए थे। ये वही दुकान है और सच बताऊं दोस्तों, पेड़े ज़बरदस्त है। हमने प्रसाद खाए, 3-4 किलो के लगभग वापस घर लाए। घर नहीं, जहाँ हम जॉब करते हैं देहरादून, और अपने सहकर्मियों को और कुछ लोगों ने तो स्पेशली भगवान के प्रसाद मंगाए भी थे, पैक करवाए। और पैक करवाने के बाद फिर हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े जहाँ दीदी ने हमें, ये हमारा लास्ट समय था जब हम दीदी के साथ थे। हमें नहीं पता था कि अब दीदी हम यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि अभी मंदिर के बारे में सामने कुछ जगह के बारे में बता रही थी। अब हम बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने मंदिर की तरफ जा रहे हैं प्रसाद लेने के बाद। और दीदी ने काफ़ी चीज़ें हमें बताई कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा और किधर से आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को आप कवर कर सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हमें पता नहीं था, उन्होंने बताया कि पीछे से आप एक रास्ता है जिधर से आप जा सकते हैं, तो आप दिन भर में अधिक से अधिक मंदिरों में आप माथा टेक पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे और अपने जो YouTube फैमिली है उसको भी आप दर्शन करवा सकते हैं। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे आने के लिए हम अपनी अब तक तरसते रहते थे कि हम कब पहुँचेंगे। और भगवान ने जब बुलाया तो बिना किसी व्यवस्था के, हम बिना किसी तैयारी के हम पहुँचे और भगवान ने बड़ी सुगमता के साथ अपने दरबार में बुला लिया। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अंदर का दृश्य, जहाँ पे हम लोग दीदी से अच्छे से मार्गदर्शन लेने के बाद अंदर मंदिर की तरफ जाने वाले हैं और भगवान की दर्शन प्राप्त करने वाले हैं। और ये बांके बिहारी मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं। हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के। और प्रेम से बोलिए राधे राधे और इस सुख का आनंद लीजिए। और हम अब अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। हम अधिकतम जगहों के दर्शन करने वाले हैं और आपको हम कामना करते हैं कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे दर्शन प्राप्त कर और आपको भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और अन्य जगहों के दर्शन प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करें। और अब हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे
बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी। रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी। ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में पान गली में गुमान गली में, ओ कुंज गली में शिवा कुंज में, प्रेम गली में श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे केशी घाट पे, ओ निधिवन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी
गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। वेणुकूप पे, दावानल कुंड पे, बनखंडी महादेव, श्री निकुंज वन में, राधा वन में, झूलन वन में, बारह घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अंधेर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी, केली कदम्ब में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधे, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में, श्री जन्मभूमि पे केशव देव जी, श्री द्वारिकाधीश जी, भूतेश्वर पे, विश्राम घाट पे, श्री स्वामी घाट पे, मधुवन जी में, मधुकुंड पे, मधुवन बिहारी, पिपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन में, ऊर्जा कूप में, रंगेश्वर महादेव,
देवी भज मन श्री राधे गोपाल 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 भज। तो हम अपनी यात्रा के लास्ट पड़ाव पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जन्म स्थान उस कारागार में भी दर्शन किया हम लोगों ने। और यहाँ पे एक समस्या ये है कि मस्जिद जो कि मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, कई बार मंदिर का विध्वंस करके इन्होंने मस्जिद बनाई है और अभी भी विचाराधीन है वो सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी हम अपने घर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें दोबारा बुलाएं, हमें पुनः अपने सानिध्य में बुलाएं और हमें दर्शन करने का मौका मिले। और इसी के साथ हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और बोलते हैं प्रेम से राधे राधे। धन्यवाद।